हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। एवरेज की चौथी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, जितने भी लोग एवरेज की क्लास की वेट कर रहे थे, तो अब हो जाइए तैयार। ठीक है, तो दोस्तों आज के हम लोग इस एवरेज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डेविएशन। ठीक है, तो आप मेरे भाई, आप मुझसे पूछोगे कि डेविएशन होती क्या है, तो चलो मैं देता हूँ इसकी इंट्रोडक्शन डेविएशन की, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। और दोस्तों, आज तक आपने जहाँ से भी और जैसा भी दोस्तों पढ़ा होगा एवरेज को, दोस्तों मेरा दावा है कि आपने इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा, आप जिस तरह से आज के इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हो। ठीक है, मतलब दोस्तों बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप यूं ही आप धज्जे उड़ाने वाले हो, और जो जो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करने में महज कम से कम 2 मिनट का समय लगता था, अब उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए मात्र दोस्तों 20 से 30 सेकंड ही काफ़ी है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को अभी करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस एपिसोड को। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बोला क्लास के शुरुआत में ही डेविएशन, में अभी आप लोगों को बोला, क्या बोला? डेविएशन बोला। अभी मेरे दोस्त डेविएशन क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस डेविएशन के साथ साथ हम लोग वेट एंड एवरेज मेथड को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या? एंड वेट एंड एवरेज मेथड, वेट एंड एवरेज मेथड। दोस्तों ये है मेरा थ्योरेटिकल वाला क्लास। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप उन सारे क्वेश्चन का आप धज्जियां उड़ा देंगे, आप यकीन मानना। ठीक है दोस्तों, मान के चलो कि कोई क्लास है ना, और अगर माना कि उस क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं दोस्तों, उस विद्यार्थी में गर्ल्स भी आ जाएंगी और दोस्तों बॉयज़ भी आ जाएगा। दोस्तों माना कि उस क्लास में 1200 विद्यार्थी है, मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों, मैं मान रहा हूँ कि टोटल जो स्टूडेंट्स है ये कितना है, तो 1200 है। अगर इसमें दोस्तों कंडीशन दे दिया जाए कि इस 1200 स्टूडेंट में से मेरे दोस्त गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि गर्ल्स की संख्या 800 है और अगर बॉयज़ की संख्या मेरे दोस्त 400 है। ठीक है, और अगर दोस्तों इसमें दे दिया जाए कि गर्ल्स की जो टोटल जो गर्ल्स की औसत जो दोस्तों वेट है ये 40 किलो है, और टोटल दोस्तों बॉयज़ की औसत वज़न 50 किलो है, और अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए तो आप ज्ञात करें कि इस पूरे कक्षा का कितना होगा कुल औसत वज़न, तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे? चलो हम लोग आते हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ तो यहाँ पे हो गया ना। अब यहाँ पे देखो गर्ल्स, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉयज़ का सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स की दोस्तों संख्या है 800, कितना है? 800, और बॉयज़ की दोस्तों संख्या मैंने कितना मान लिया है? 400। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि जो गर्ल्स का औसत वज़न है वो मेरे दोस्त 40 kg है ना, और बॉयज़ का औसत वज़न मैं मान लिया कि 50 kg है। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे कक्षा की औसत वज़न कितना है, ठीक है, मतलब मेरे दोस्त बॉयज़ प्लस गर्ल्स का कितना होगा औसत वज़न, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का कितना हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ भी प्लस आएगा है ना, वहाँ पे आप लोग डेविएशन लगा सकते हो दोस्तों। बस ये डेविएशन का छोटा सा डेफिनेशन है, अभी आप रूबरू होंगे इनके पूरा डिटेल डेफिनेशन से भी। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ भी प्लस लगे आप समझ जाओ कि वहाँ पे डेविएशन लगने वाला है। ठीक है, अब इधर देखो मेरे दोस्त, जो भी होगा इन दोनों का वेट एवरेज, ठीक है, मतलब पूरी कक्षा का औसत भार, ये मेरे दोस्त 40 और 50 kg के बीच में होगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन में ऐसा कोई दिखाई दे रहा है 50 से ज़्यादा या तो दोस्तों 40 से नीचे, तो आपको उन सारे ऑप्शनों को मेरे दोस्त काट देना है। ठीक है, आप 40 और 50 के बीच में आप कोई भी नंबर मान लो, कोई भी अपने मान से, 41 भी मान सकते हो, 42 भी मान सकते हो, 43 भी दोस्तों मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो। चलो मैं मान लेता हूं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोस्तों दोनों का जो वेट एंड एवरेज है मैं मान लेता हूं मेरे दोस्त 45 है। कितना? 45। अगर मैंने मान लिया 45, इसका मतलब गर्ल्स के भी होना चाहिए वेट एंड एवरेज कितना? 45 किलो, और दोस्तों बॉयज़ का भी कितना होना चाहिए इसका एवरेज वेट? 45 किलो। लेकिन ये दोस्तों 5 किलो कम है ना, सिंपल सी बात है, ये दोस्तों 5 किलो कम है। तो कितना लोगों में कम है? 800 लोगों में। और ये दोस्तों कितना ज़्यादा है? तो 5 kg ज़्यादा है।
कितना लोगों में? तो 400 केजी में। ये मतलब है दोस्तों 400 लोगों में। क्या अब आपको 5 को 800 से गुना करना है और दोस्तों 5 को 400 से क्या गुना करना है? नहीं दोस्तों, इस डेविएशन में इस पूरे फुल चीज़ें की जानकारी हमें नहीं देनी है। अगर आप इसके जगह थे इसका अगर आप रेशियो भी ले लोगे तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं ले लेता हूँ उसका रेशियो, ठीक है। 400 एकम 400 और 400 दूनी 800, ये एक रेशियो दोस्तों 2 में हो जाएगा, है ना। मतलब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जिस कक्षा में दोस्तों टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, उसमें मेरे दोस्त गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्याओं का जो अनुपात है ये 2:1 के अनुपात में है, ठीक है। अब मुझे जहां गुना करना था 800 से, अब मुझे अब वहां गुना करना है मात्र में 2 से। और दोस्तों जहां पे अब मुझे गुना करना था 400 से, अब मुझे वहां सिंपली सा गुना करना है 1 से, ठीक है। तो अब इधर देखो 45 के बाद प्लस माइनस जो भी होगा हम इधर करेंगे। एक गर्ल्स का जो दोस्तों वेट एंड एवरेज है ये दोस्तों 5 कम है, कितने लोगों में? तो 2 लोगों में। तो दोस्तों टोटल कितना आ गया? तो -10 जो आ रहा है आप उससे लिखते चले जाओ -10, ठीक है। और दोस्तों यहाँ 5 किलो दोस्तों ज़्यादा है, कितना लोगों में? तो 5 लोगों में। तो आप यहाँ पे कर दो +5 और आप जो जितना दोस्तों ये घटाएं बढ़ाएं, आप दोस्तों उन दोनों संख्याओं को भाग दे दीजिए टोटल नंबर से। तो दोस्तों टोटल नंबर कितना है? 2 और 1 3। आपको ऐसा नहीं कि 800 और 400 1200 लेना है, मतलब रेशियो से भी काम हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा उसके बाद? 45 और उसके बाद दोस्तों -10 + 5 बराबर -5/3। कितना आ जाएगा? -5/3। -5/3 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1.66। मतलब आप ऐसा कह सकते हो 45 में से 1.66 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 43.33। ये दोस्तों मेरा आ गया डेविएशन से। अभी आपको इतना ज़्यादा तामझाम लग रहा होगा ना, जैसे ही हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को हलवा लगने लगेगा। अब आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है दोस्तों। अब आप इस चीज़ को वेट एंड एवरेज से कैसे बनाओगे? तो दोस्तों देख लीजिए वेट एंड एवरेज का ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या रहेगा दोस्तों? अब मैं इसे मिटा ही देता हूँ, +5 -2, ठीक है। क्या करना है? इन दोनों को आपस में मेरे दोस्त गुना कर देना है। 40 × 2 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 × 1 बराबर 50 आ जाएगा। और इस नंबर को दोस्तों टोटल नंबर से भाग दे देना है। तो टोटल नंबर कितना? तो 2 और 1 3। कितना आ जाएगा? 130/3 आ जाएगा। तो अब 130/3 को आप वापस से लिख सकते हो 43.33, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बस एक नाम है मेरे दोस्त, डेविएशन वेट एंड एवरेज। तो सिर्फ अगर आप लोगों को नामों से डर लगता है तो आप डरना बंद कीजिए। अब चलिए हम लोग अभी से इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप देखोगे कि अब जिस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में लगभग 2 मिनट का समय लगाते थे, अब आप उस क्वेश्चन को महज उड़ा दोगे 30 सेकंड में, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा। आप दोस्तों पूरे यूट्यूब पे आप पूरा ढूंढ लेना, अगर आप लोगों को कहीं ये मेथड वगैरह मिल गया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं मेरे दोस्त अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 180 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि जो गर्ल्स है ये पूरे संख्या की 45% है ना, तो गर्ल्स कितना है? 45%। दोस्तों आप 45% को लिख सकते हो 45/100। आप इस 45/100 को लिख सकते हो 5 × 9 = 45, 5 × 20 = 100। तो दोस्तों जो नीचे वाला मान आता है ये आता है मेरे दोस्त कुल मान आता है, ठीक है। और ये आ गया मेरे दोस्त लड़कियों का, ठीक है। बस अब मुझे यहाँ पे 180 का कोई यूज ही नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे 2 सेक्शन बना देता हूँ। एक दोस्तों सेक्शन रहेगा गर्ल्स का और एक रहेगा बॉयज़ का। बस आप चुपचाप देखते चले जाओ, है ना। तो दोस्तों टोटल 20 है। अब आपको 180 बिल्कुल भी नहीं मानना जो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है,
बस रेशियो से अगर मुझे काम चल जा रहा है तो मुझे क्यों इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को लेना है, नहीं लेना है ना। तो दोस्तों टोटल संख्या है कक्षा में 20। इस 20 में से 9 है लड़कियां, तो मैं देता हूँ लिख 9 लड़कियां, है ना। और 20 में से 9 अगर लड़कियां हैं तो बच गया कितने, 11। तो 11 हो गया, कौन, बॉयज़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोल रहा है कि यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, अगर लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 54 है, और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, 46 है। अब पूछ रहा है कि दोनों का, गर्ल्स प्लस बॉयज़ का, गर्ल्स प्लस बॉयज़। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे आ गया प्लस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जहाँ भी प्लस आ जाए आप लोगों को वहाँ पे दोस्तों डेविएशन लगा देना है। बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अब आप 54 और 46 के बीच में कोई भी नंबर मान लो, कोई भी, ठीक है। आप मान सकते हो 47, 48, 49, 50, 51। मैं मान लेता हूँ दोस्तों 50, मैं मान लेता हूँ कि 50 इन दोनों का औसत वजन है ना। तो अगर मैंने माना है 50, तो दोस्तों ये, और इसमें ये गर्ल्स का कितना है, 54 है, तो ये इससे ज़्यादा कितना है, 4 ज़्यादा है। कितना लोगों में, तो 9 लोगों में। अब मुझे लिखना है तो 4 9 36, दोस्तों ये प्लस 36 ज़्यादा है। दोस्तों 1 में 4 ज़्यादा है, तो 9 में 4 9 36 ज़्यादा है। तो जगह 36 ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस 36, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने माना है टोटल 50, और यहाँ पे है दोस्तों बॉयज़ का 46। तो यहाँ पे कितना कम है, तो 4 कम है ना। कितने लोगों में, 11 लोगों में। तो अब मैं गुना करूँगा, 11 × 4 बराबर 44। कितना, 44। तो लिखूँगा मैं -44। जो भी दोस्तों घटा और बढ़ा है, मैंने जो पहले माना है उसको में से दोस्तों भाग नहीं देना है। जो भी इस मानने के बाद में घटा या बढ़ा है उसमें दोस्तों भाग दे देना है टोटल संख्या से। तो दोस्तों टोटल संख्या है कितनी, तो 11 और 9 कितना, 20। 20 से दे दो भाग, बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो 50। उसके बाद दोस्तों -44 प्लस 36 बराबर कितना आ जाएगा, 4 4 8, मतलब -8/20। अब इसे आप तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। चलो अब नीचे मैं बना देता हूँ 100, ताकि दशमलव देकर इसे कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो मैं ऊपर नीचे दोस्तों 5 से गुना कर देता हूँ। अब मैं अगर ऊपर नीचे 5 से गुना करा, इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 इसमें भी गुना हो जाएगा, ऐसा दोस्तों नहीं है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 50 और -8 × 40/100 बराबर 0.40, बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा ना, और 20 × 100। देखो यहाँ पे 8 × 40 और 20 × 100, देख लो, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ क्या बच गया, तो 0.4। तो अगर मैं 50 में से 0.4 को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा, 49.6। और ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरना आप इसके पहले क्या करते, एक तो आप शायद रेशियो भी ना लेते, जितना भी दोस्तों संख्या था गुना 54 करते, फिर बॉयज़ की संख्या में से गुना 46 करते, फिर दोनों को जोड़ते, फिर दोस्तों आप टोटल 180 से भाग देते। और ये भी दोस्तों संख्या पूरा पूरी में नहीं कटा हुआ है, तो फिर भी दोस्तों आप मान ही लो कि 2 मिनट कम से कम तो लगने ही वाले हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तब पर भी। लेकिन क्या अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा क्या, नहीं। दोस्तों आप इसको वेट एंड एवरेज वाले मेथड से भी बना सकते हो। वो कैसे, आप लोगों को क्या करना है, 54 × 9 करना है, प्लस में 46 × 11 करना है, और दोस्तों दोनों को जोड़ देना है, और टोटल 11 और 9 20 से भाग देना है। ये हो गया वेट एंड एवरेज मेथड, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डेविएशन समझ में आ गया। दोस्तों यहीं पे अगर यहाँ पे दोस्तों पूछा होता कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की दोस्तों संख्याओं का अनुपात 9:11 है, और उस दोस्तों अगर उसमें गर्ल्स का अगर 54 दे दिया होता, और अगर दोनों गर्ल्स और बॉयज़ का दे दिया होता दोस्तों 49.6, और अगर निकालने बोलता कि बॉयज़ का कुल औसत वजन कितना है, तो आप कैसे बनाते। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आप लोगों का रिवर्स डेविएशन का सवाल अगर पूछा जाए तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे। तो मेरा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर में बेसिस होने वाला है ना। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। बोल रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है,
और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल संख्या दे दिया हुआ कक्षा में कितना 60, और इसमें मेरे दोस्त लड़कियां दे दिया हुआ है 40%। देखो गर्ल्स कितना दिया हुआ है, तो गर्ल्स GIRLS, ठीक है, गर्ल्स दिया हुआ 40%। आप इस 40% को लिख सकते हो 40/100। इस 40/100 का मतलब होता है मेरे दोस्त 2/5। आपको मैंने तो जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो शायद आपको मैंने काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे तरीक़े से मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, मतलब ये परसेंटेज मान का फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे तोड़ना है उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ए हो गया मेरा कुल मान, कुल हो गया कुल विद्यार्थी, और ए हो गई गर्ल्स, है ना। जैसे दोस्तों अगर मैं दो यहाँ पे रेशियो बनाता हूँ गर्ल्स का और बॉयज़ का, तो अगर दोस्तों कुल है 5 तो गर्ल्स है कितनी 2, तो अगर 5 में से 2 गर्ल्स है तो बच के कितना 3, तो 3 हो गया बॉयज़। कोई दिक्कत नहीं, है ना। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है, और लड़कियों का दोस्तों जो औसत वजन है ये 55 kg है। लड़कियों का औसत वजन 55 kg है ना। मुझे बॉयज़ का निकालना है, और ये इन दोनों का दोस्तों दे दिया हुआ है, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ का यहाँ पे दे दिया हुआ है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ का दे दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ, तो 59.2 kg दिया हुआ है। हमें निकालना है बॉयज़ का औसत वजन, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिवर्स डेविएशन। ठीक है, क्या लगाऊंगा, रिवर्स डेविएशन। मेरे भाई अगर आप कोई भी मेथड को पहली बार पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्त आप यकीन मानो, अगर आप सबसे हट के अगर आप अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिटरों को सीधा सीधी कॉम्पिटिट कर रहे हो, काट रहे हो, उन लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो, और इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरे से आगे निकल सकते हो, है ना। देखो वैसे दोस्तों लोग क्या करेंगे, इस 59.2 को 2:3 यानी कि 5 से गुना करेंगे, फिर उन लोग क्या करेंगे, फिर 55 × 2 करेंगे, फिर दोस्तों जो टोटल आएगा 59.2 × 5 में से दोस्तों 55 × 2 को माइनस करेंगे, जो भी दोस्तों आएगा फिर हम उसे 3 से भागा करेंगे तो निकलेगा मेरा बॉयज़ का। लेकिन हमें वैसे बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बनाऊंगा इसे स्मार्ट तरीके से। दोस्तों देखिए, अगर टोटल कक्षा का दिया हुआ है औसत वजन 59.2 kg, इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि ए भी होना चाहिए 59.2 kg, और दोस्तों ए भी होना चाहिए 59.2 kg, लेकिन ये तो है मात्र में 55, तो दोस्तों कम कितना है, दोस्तों बॉयज़ का तो 59.2 kg होगा ही होगा, इसमें कोई भी दोस्तों इसमें डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों गर्ल्स का भी तो होना चाहिए, तो मुझे निकालना है दोस्तों बॉयज़ का, मुझे निकालना है बॉयज़ का। तो दोस्तों इसका 59.2 kg तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हो, अगर गर्ल्स का ज़्यादा दिया होता तो मैं क्या करता, जितना ज़्यादा दिया होता दोस्तों हम उसमें से मल्टीप्लाई कर देते इसकी गर्ल्स की टोटल नंबर ऑफ के रेशियो से, और मुझे वहाँ पे दोस्तों माइनस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो कम दिया हुआ है 59.2, दोस्तों गर्ल्स का भी होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना 55, कम कितना है तो 4.2 कम है, वही है ना। 59.2 में से 55 अगर चला जाए तो 4.2 कम है। कितने लोगों में मेरे दोस्त, तो 2 लोगों में, मतलब यहाँ पे 4.2 × 2 बराबर 8.4 हो गया। कितना आ जाएगा 8.4, मतलब ये 8.4 कम है। अगर मैं 8.4 अगर मैं ज़्यादा कर दूं तो ये पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर यहाँ पे 8.4 कम है तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा 8.4। कितने लोगों में, तो दोस्तों 3 लोगों में, है ना। तो मैं दोस्तों भागा दे दूँगा 3 से, कितना बार में मेरे दोस्त कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 2.8। अब कितना हो जाएगा, तो 59.2 और 2.8 बराबर 59, और 2 61, और 8 और 2 10, मतलब 1 बराबर दोस्तों 62 kg आ गया। तो क्या आपको हार्ड लगा, क्या आपको नहीं समझ में आया, मज़ा आया ना आपको। बस मैं यही दोस्तों चाहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए, है ना। चलिए, अगर दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो फिर मुझे आप कमेंट करना,
मैं और भी ज़्यादा मैं लाऊंगा क्वेश्चन इसके ऊपर में, और दोस्तों मैं उस मैक्सिमम लेवल तक जाऊंगा जहां तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आते। अगर आप दोस्तों सोचोगे कि क्वेश्चंस का लेवल जहां तक आता है वहीं तक मैं पढ़ूं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को ओरली बना सकते हो। बोल रहे 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 27 संख्याओं का औसत शून्य दिया हुआ है, 27 संख्याओं का औसत शून्य दिया हुआ है ना। दोस्तों बोल रहा है कि तो शून्य से कितना संख्या अधिकतम हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल के ऊपर में। जैसे दोस्तों अगर मैं बोल दिया कि 4 संख्याओं का औसत शून्य है, तो कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो शून्य से अधिक होगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर 4 संख्याओं का औसत अगर शून्य है, तो दोस्तों ऐसी कितनी संख्या होगी जो शून्य से अधिक होगी। तो दोस्तों ऐसी संख्या 3 से, मतलब जो 3 संख्याएं ऐसी अधिक होगी दोस्तों जो शून्य से अधिक होगी, और मुझे चौथी संख्या इतना लेना पड़ेगा, इतना दोस्तों लेना पड़ेगा ताकि उन तीनों संख्याओं को माइनस करके 0 बच जाए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या, है ना। दोस्तों मैं मान लिया कि दोस्तों पहला संख्या 2 है, दूसरा दोस्तों संख्या 4 है, तीसरा मेरा दोस्त 5 है ना। तो चौथा संख्या मैं ऐसा क्या लूं ताकि इन चारों संख्याओं का औसत शून्य हो जाए। तो मैं जोड़ता हूं इधर 5, 4, 9 और 2, 11। मैं माइनस से 11 ले लेता हूं, तो प्लस से 11 माइनस से 11 0 आ गया। अब आप 0 को भागा देखो अगर 4 से, वो तो दोस्तों 0 ही आएगा ना। समझ में आया। इसका मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो अगर 27 संख्याओं का अगर औसत 0 है, तो ऐसी दोस्तों 26 संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। वह मुझे 27वां संख्या इतना दोस्तों नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि दोस्तों उन 26 संख्याओं को जोड़कर और उस 27 संख्या में अगर मैं घटाऊं तो दोस्तों वो 0 आ जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 26 संख्या को ले लूँगा, 0 से अधिक ले लूँगा मैं। ठीक है, मैं दोस्तों 0 से अधिक ले लूँगा और 27वां संख्या मैं इतना ले लूँगा ताकि इन 26 संख्याओं के योग को माइनस करके दोस्तों 0 बच जाए। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 26। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी मेरे दोस्त आप ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। मेरे दोस्त आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब दोस्तों आप नहीं करवाते हो, तो दोस्तों मेरी भी मोटिवेशन नहीं आती। अगर आप क्लास में ज़्यादा रिस्पॉन्स दोगे तो दोस्तों आप यकीन मानना कि मैं आप लोगों को उन सारी क्रीमों चीज़ों को मैं जो दूंगा जो शायद आप लोगों को यूट्यूब में नहीं मिलेगा। दोस्त यूट्यूब में करते क्या है ना, लोग नौटंकी करेंगे, लोग गाना गाएंगे, तरह तरह के बस कॉमेडी करेंगे, आपकी माँ बाप को लेकर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड की बातें कर करके लगभग 5 से 7 मिनट तक क्लास को इंजॉय करेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानो अगर उन लोगों की क्लास अगर 1 घंटा के भी अगर दोस्तों रहेगा ना, मैं दोस्तों सारे टीचर के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर 1 घंटा की अगर क्लास रहेगा तो उस 1 घंटे में उन लोग 6 से 7 क्वेश्चन को बस बताएंगे और बीच में बड़ी बातें बोल के आप लोगों के समय को जाया करेंगे। तो मेरे दोस्त आप अभी से वैसी क्लास को ना लें, वैसी टीचर के साथ में ना पढ़ें। चलिए हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं हो सकती है ना। तो दोस्तों फिर भी वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों टोटल कितना वास्तविक संख्या है, तो टोटल कुल वास्तविक संख्या, कुल वास्तविक संख्या कितना है, तो 1088 है ना। इसमें दोस्तों फिर वही चीज़ बोल रहा है, तो उनमें से कितनी संख्याएं ऐसा है जो नकारात्मक हो सकती है ना। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक हो सकती है, तो 1087 संख्या हो सकती है नकारात्मक, और जो एक संख्या बच जाएगा 1088वां संख्या, उस संख्या को इतना ज़्यादा पॉजिटिव ले लेना है ताकि जो 1087 संख्या जो था, अगर उन सारे नकारात्मक संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो उस 1088वां संख्या से अगर मैं दोस्तों कंपैरिजन करूं तो दोस्तों उसका टोटल मान 0 आ जाना चाहिए। दोस्तों जैसे अगर
5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं दोस्तों आप लोगों को बोलूं कि 5 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इसमें से दोस्तों 5 संख्याओं में से ऐसी कितनी अधिकतम है दोस्तों, इसमें दोस्तों शब्द ठीक है इस्तेमाल है, तो ऐसी कितनी इस पांचों संख्याओं में से अधिकतम नकारात्मक संख्याएं हो सकती है ना, ताकि इन पांचों संख्याओं का औसत शून्य आ जाए। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूं कि पहला संख्या -2 है, दूसरी संख्या -3 है, तीसरी संख्या -4 है, और चौथी दोस्तों संख्या मान लेता हूं कि -5 है। ठीक है, और दोस्तों मुझे लाना है इन पांचों संख्याओं का औसत शून्य लाना है। तो दोस्तों मुझे पांचवा संख्या इतना ज़्यादा पॉजिटिव लेना पड़ेगा ताकि इन चारों नेगेटिव संख्याओं को काट कर 0 बच जाए। चलो मैं अभी से करता हूँ 0, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। मतलब दोस्तों फर्स्ट के इन चारों नंबरों का दोस्तों जो योग है ये -14 है। अगर मैं पांचवी संख्या +14 ले लेता हूँ तो क्या -14 और +14 0 नहीं आ जाएगा? अगर 0 आ गया और अगर मैं अब उस 0 को भाग दूँ 5 संख्याओं में से, अगर मैं दोस्तों कहने का मतलब है अगर मैं इस 0 को भाग दूँ बटे 5 से, तो क्या 0 नहीं आएगा? बिल्कुल दोस्तों आएगा। तो जो एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि टोटल 1088 वास्तविक संख्याएं हैं, तो दोस्तों इसमें से कितनी अधिकतम नकारात्मक संख्याएं हो सकती है? दोस्तों एक क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन बस इसमें लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1087 संख्या। मतलब मुझे 1087 संख्या को इतना ज़्यादा नेगेटिव ले लेना है, इसका कोई दायरा नहीं, और 1088वां संख्या इतना ज़्यादा दोस्तों पॉजिटिव ले लेना है ताकि इन 1087 संख्याओं को काट कर 0 बच जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करके बताया है ना। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक से एक धांसू क्वेश्चन को लाया गया है, बस आप देखते चले जाइए। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती है? ठीक है दोस्तों, फिर वही संख्या आ गया। टोटल दोस्तों संख्या कितनी है? कुल संख्या है 13, है ना। और इन 13 संख्याओं का मेरे दोस्त जो एवरेज है ये कितना है? 58 है ना। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती है? तो दोस्तों मान लेना बस एक से एक कम, मतलब 57 संख्या, है ना। बस उससे एक कम ले लेना। मतलब दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चंस जो मैंने जो लाया, बस इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा बस चेंज किया गया था और जो आप लोगों को परेशान कर सकता था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और मैं अब आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए है जिसका मान है 1/7 और दोस्तों बी है जिसका मान है 1/8 तथा ए बी और सी तीनों का दोस्तों औसत है 1/13। दोस्तों अगर जैसे मान के चलो, अगर मैं बोल दूं कि 3 संख्याएं हैं और अगर उन तीनों संख्याओं का अगर औसत 4 है, तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसका औसत रहता है दोस्तों हम उसे गुना कर देते हैं टोटल संख्या में से, है ना, तो आ जाता है योग। तो दोस्तों a + b + c है, a + b + c है, और दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है अगर 1/13, तो दोस्तों इसका योग कितना आ जाएगा? तो योग कितना आ जाएगा? तो 1/13 औसत गुना टोटल संख्या। तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 है, तो गुना 3 बराबर 3/13 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। उसमें मेरे दोस्त a का मान दे दिया हुआ है 1/7 और b का मान दे दिया हुआ है 1/8, तो पूछ रहा है c का मान, तो नहीं निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इस 3/13 में से 1/7 और 1/8 को माइनस कर देना है। चलो मैं निकालता हूँ, c बराबर क्या आ जाएगा? तो 3/13 माइनस में 1/7 प्लस में 1/8, है ना। तो क्या आ जाएगा? तो 3/13 माइनस में 8 है कम 8 और 7 15/56, 15/56 आ जाएगा। ठीक है, 15/56 आ गया ना। अब आप इसे किससे कटेगा?
नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ सॉल्यूशन। 56 को अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 दिया 150 और 18 168 माइनस में 15 × 13 कितना आ जाएगा, 15 दे हैं 150 और 15 दिया 45 यानी कि 195 और बट्टे में दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 56 × 13। मैं देखता हूँ ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन की जो बट्टे में 728 दिया हुआ है, बस 728 लिख दो। आप लोगों को दोस्तों ऑप्शंस की भी सहारा लेना है ना। चलो अब मैं इसे माइनस करता हूँ। अब 168 में से तो 195 तो जाएगा नहीं, अगर जब जाएगा नहीं मतलब जो भी दोस्तों इसका आंसर आएगा ये आएगा नेगेटिव में आएगा। तो चलो अब मैं इसे करता हूँ। अगर ये इसमें से इसमें अगर नहीं जाएगा तो मैं इसमें से इसमें दोस्तों माइनस कर देता हूँ और मैं लगा दूंगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो मैं ले लूँगा इनसे एक पैसा। तब 15 में से अगर चल गया 8 तो कितना बचेगा, 7। मतलब दोस्तों ऊपर में जो भी आएगा लास्ट में बचेगा 7 और नीचे दोस्तों 728 है। अब दोस्तों मुझे ऑप्शंस की सहारा लेना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंश के अंतिम संख्या 7 है? तो दोस्तों आप देख पाओगे कि ऐसा है एकमात्र ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आप लोगों को पूरा भी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मज़ा आ रहा है ना मेरे दोस्त। और ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोल रहे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों बोल रहे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत के से कितना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, 7 संख्याएं हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों अगर इन सारे संख्याओं के बीच का अगर अंतर सेम है, मैं दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर इन सारे बीच के संख्याओं का अगर अंतर 1 है तो 2 सेम है, चाहे तो दोस्तों अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कुछ का भी हो। लेकिन दोस्तों अगर संख्याएं प्राकृतिक संख्या है तो इसमें दोस्तों अंतर कितना का होगा, तो 1 का होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अगर अंतर सेम है और अगर संख्याएं लगातार है तो इसका औसत क्या होता है, बीच वाले नंबर। तो अगर संख्याएं 7 है तो दोस्तों इधर से 3 नंबर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3, मतलब जो बीच वाला दोस्तों जो नंबर होगा ये क्या आ जाएगा, के, और यही हो जाएगा मेरा औसत। अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ से आगे बोला है, बोल रहा दोस्तों क्वेश्चन में कि अगर अगली 3 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब 1 2 3, तो अब नया औसत जो होगा एक के से कितना ज़्यादा अधिक होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब संख्याएं तो लगातार है और जस्ट इस प्राकृतिक संख्याओं के जस्ट अगली 3 संख्याओं को शामिल किया गया है। अब जो इसका होगा नया औसत ये दोस्तों बीच वाली संख्या होगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 10। अब 10 में 20 संख्या को कैसे दोस्तों निकालूं, तो बस आप इधर से ले लो 5 और उधर से दोस्तों ले लो 5, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 संख्या ले लो यहाँ तक और 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लो। मतलब दोस्तों जो भी अब एवरेज आएगा ये यहाँ वाली संख्या आएगा। तो दोस्तों एक गैप में 1 का अंतर होता है, एक गैप में 1 का अंतर होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आधा ही गैप होगा, मतलब अगर एक गैप में 1 का अगर अंतर है तो आधा गैप में 0.5 का। मतलब मेरे दोस्त जो इसका एवरेज होगा, जो नया एवरेज ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 0.5 बराबर 1.5 होगा। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलो अब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आपके मन में एक भी डाउट पनप गया तो आप यकीन मानो कि आप मैथ्स को नहीं सीख सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के मन में एक भी डाउट को नहीं रखने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, भाई दोस्तों ये सातों संख्या कुछ भी मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो संख्याएं लगातार है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है ये दोस्तों सेम है। यहाँ भी दोस्तों 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। अगर संख्याएं लगातार है, संख्याओं के बीच का अगर अंतर अगर सेम है तो बीच वाली संख्या औसत हो जाता है। तो 3 इधर से 3 इधर से, मतलब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 4।
अब आप देख भी सकते हो, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 भागा 7 बराबर 4। क्या एवरेज 4 नहीं आया? बिल्कुल 4 आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, 1 2 3, तो दोस्तों ये तीनों संख्या क्या हो जाएगा? 8 9 10, है ना। तो अब बोल रहा है कि जो अब अगली 3 संख्याओं को शामिल करने के बाद अब जो इसका औसत आएगा ये 4 से कितना ज़्यादा अधिक आएगा। कहने का मतलब है कि ये k से कितना ज़्यादा अधिक आएगा। तो चलो, संख्याएं तो दोस्तों लगातार है और हर एक संख्या के बीच का जो अंतर है मेरे दोस्त सेम है। अब अगर संख्या 10 है तो अब बीच वाली संख्या तो आएगा नहीं, तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगा? यहाँ वाली संख्या आ जाएगा, यही वाला आएगा ना। 5 आप यहाँ से यहाँ तक ले लो और 5 ले लो इधर से इधर, अब तो आएगा बीच में वही, है ना। तो दोस्तों बीच वाली संख्या कितना आ जाएगा? 5 और 6 के बीच में 5.5 आ जाएगा। कितना? 5.5 आ जाएगा, वही आएगा ना। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि लगातार 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो औसत है ये कितना आ जाएगा? तो 5.5 आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख भी सकते हो। तो ये 4 से 5.5 कितना ज़्यादा अधिक है? तो 1.5 अधिक है। सिंपल सी चीज़ है। कितना अधिक है मेरे दोस्त? तो 1.5 अधिक है। तो 1.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को टेक्निकली मैं बताया, मैं उसी चीज़ें को दोस्तों मैं यहाँ पे वेरीफाई करके आप लोगों को बता दिया। तो मेरे दोस्त कैसा लगा आप सभी को आज का क्लास? अगर क्लास दमदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी दोस्तों ना भूलना। अगर आप मुझे मेरे दोस्त मोटिवेट करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके व वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, तो मैं दोस्तों क्रीम कॉन्सेप्ट को मैं लाऊंगा जो आप कभी सोचे भी नहीं थे उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। ये दोस्तों मेरा खुद का डेवलप किया हुआ, खुद का दोस्तों रिसर्च किया हुआ और दोस्तों खुद का हार्ड वर्किंग है। मैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और बस ये तो शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।